जी सर, स्टेप नंबर 3 में सर जो हमारे पास सीरीज मिसिंग थी, इस तरह नंबरिंग आई है सर, 001, 100 एंड 110। इसको ही सर हम SOP में लिख के देंगे सर। जिस तरह 00 है तो इसकी जगह हमारे पास अगर इसको POS में जाएं सर, तो SOP में जाएं तो सर 00 जो होता है वो A बार होता है। POS में जाएंगे तो ये A हो जाएगा सर, A+B+C बार आ जाएगा। इसी तरह सर बाकी नंबरिंग के लिए भी सेम हो जाएगा। ठीक है बेटा, सुहेल क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर दें। देखो बेटा सुहेल, करना क्या है कि आपने जो सेकंड स्टेप में किया था, वो टर्म्स जो नहीं थी ना पार्ट, उनका एवेल्युएट किया था, डिटरमाइन किया वो था। समझ आ गया, यस वो क्लियर हो गया। उन टर्म्स को कन्वर्ट करके लिख देना। जैसे 001 है ना बेटा, ये आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में, मीन्स के ये SOP की फॉर्म में, ऐसे ही है ना बेटा। तो आप क्या करोगे बेटा, इसको POS की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, सम ऑफ प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ऑफ सम में, मीन्स के इनके बिटवीन में सम होना चाहिए। जबकि ये अभी क्या नजर आ रहा है आपको, ये SOP में नजर आ रही है आपको टर्म। तो आपने क्या करना है, इस SOP वाले 001 को POS वाले 001 में बदलना है। तो जब POS वाले 001 में बदलोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 0+0+1। तो आप ट्रुथ टेबल में अगर देखेंगे तो 0 मीन्स A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 0 है और C की वैल्यू बार में है। तो आप देखिए बेटा A+B+C बार आया। सेम एज इट इज जब आप बेटा सेकेंड टर्म को जो है वो POS में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, 1+0+0, इट मीन्स के A के पास बार है, B और C जो है बेटा वो एक्चुअल कंडीशन के अंदर है, मीन्स के B और C एज इट इज आ जाएंगे। तो आप देखिए बेटा सेकेंड टर्म क्या कह रही है, A बार+B+C। इसी तरह आपके पास जो थर्ड था वो था 110, इट मीन्स के A और B जो है वो कंटेन कर रहे होंगे बार को, और C पे जो है वो कोई बार नहीं होगी। ये लिखा है उन्होंने सिर्फ। तो ये आपका बेटा ओके स्टैंडर्ड सर, अब समझ POS गया, अब टर्म। समझ गया। सही है? यानी POS में जो था हमारे पास, जो 1 की वैल्यू उस पर 12 बिल्कुल बिल्कुल जाएगा, PSP। जी। ठीक है बेटा, ये हम देख चुके हैं। अभी आपको सिखाया था कि किस तरह ट्रुथ टेबल से SOP एक्सप्रेशन बनाते हैं। अच्छा सर, जी सर। सॉरी मैं आपको फिर नहीं नहीं डिस्टर्ब कर नहीं। रहा हूँ, सॉरी, बस एक आखिरी बार वो रिपीट कर दें। यानी SOP में जो बार होगा वो 0 हो जाएगा। हाँ एस देखो बेटा, और आपने जो बार है ना SOP के अंदर वो हाँ, जीरो, POS के वो अंदर तमाम वैल्यू 0 है। सर सिर्फ इतनी चीज याद रखिए ना कि SOP का जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा 1। मतलब 1 होगा, हाँ, और और जो POS का, POS है उसका रिजल्टेंट हमेशा 0 होगा, तो फिर बस, उसमें बंदा कंफ्यूज नहीं होगा। हाँ यही है चीज। सही सही सही। ओके। ठीक है, तो ये हमने अभी देखा था बेटा, जब क्लास स्टार्ट की थी यहाँ से शुरू किया था, लेकिन बस वो आप लोगों को रिपीट करवानी थी चीज़। तो हम जो है वो POS पे गए थे, तो आपने देख के एक्सप्रेशन बनाया था, ऐसे ही था बेटा। तो ये वही सवाल है कि आपने SOP देख के जो है वो क्या करना है, डेवलप अ ट्रुथ टेबल फ्रॉम SOP एक्सप्रेशन। अच्छा बेटा, एक चीज़ यहाँ सीख लें आप लोग, आगे आएगी कि आपको SOP एक्सप्रेशन से ट्रुथ टेबल और ट्रुथ टेबल से SOP एक्सप्रेशन बनाना आना चाहिए। तो अब हो जाएगा ये या नहीं होगा आप लोगों से? हो जाएगा सर। सही है। देखें, ट्रुथ टेबल मालूम करना था, एक्सप्रेशन ये था। अगर ये एक्सप्रेशन दे दूं तो क्या ये ट्रुथ टेबल नहीं बना सकते आप लोग? इंशाल्लाह बना बन देंगे। जाएगी। बन जाएगा सर। बना लोगे ना बेटा? यस। ये ना हो बेटा फिर पेपर में भी सिर्फ ये नौमान, बिलाल, सुहेल यही लोग बना रहे हो, बाकी सब क्या तला, बाकी सब लोग जो है वो कह रहे हो हमने तो ना पढ़ा था ना हमें पता है क्या बनाना है। नहीं सर, बना ही ना आ जाएगा तो। सरफराज बना सकता है, बाकियों में मुझे कोई भरोसा नहीं। ठीक है, अब आपके पास क्या है बेटा, ये भी देख चुके हैं। अब आपके पास एक नई चीज पूछी है उन्होंने कि आप जो है बेटा डिटरमाइन द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। ये देखें बेटा, ये आपके पास दिया है ट्रुथ टेबल। आपसे कहा है कि डिटरमाइन करें इस ट्रुथ टेबल को देखते हुए स्टैंडर्ड SOP और इक्विवेलेंट POS एक्सप्रेशन। मींस कि अब आपको सिर्फ सवाल जो मिलेगा ना वो ट्रुथ टेबल मिलेगा। सही है। अब आपने इस ट्रुथ टेबल से SOP और उसका इक्विवेलेंट POS एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना। सवाल समझ में आता है या नहीं, पहले तो मुझे ये क्लियर करो आप लोग कि हाँ भाई सवाल समझ में आ गया हमें। नहीं। देखिए बेटा, आपको ट्रुथ टेबल मिला है, सिर्फ ये मिलेगा पेपर में या एक्सरसाइज में। और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे इसका स्टैंडर्ड POS SOP और उसका इक्विवेलेंट POS फाइंड करके दो, सिर्फ इस टेबल की मदद से, और कोई चीज नहीं मिलेगी, सिर्फ ये ट्रुथ टेबल मिलेगा
और कहा जाएगा कि स्टैंडर्ड एसओपी फाइंड आउट करके दे मुझे, और इसी से रिलेटेड इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एसओपी का पीओएस मालूम करके दे। तो ये अब सवाल समझ में आया या अभी भी सवाल क्लियर नहीं हुआ? आ गया सर, हाँ सवाल सर, समझ आ गया ये सर। सवाल तो क्लियर हो गया, अब ये बताया होगा कैसे। हाँ, बस सवाल ही समझ में आना चाहिए, भाई सॉल्व तो सब कर लोगे तुम लोग माशाल्लाह से, इतने दहीन तो हो। ठीक है, देखिए बेटा, इंशाल्लाह। अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना बेटा, जिन वैल्यूज के साथ 1 आया ना उनको उतार लो नीचे। वैल्यू नंबर दिस, दिस और दिस और दिस, 4 वैल्यूज जो है ना उनके साथ 1 था, आपने उन 4 वैल्यूज को यहाँ लिखा और उनको कन्वर्ट कर दिया एबीसी मतलब एसओपी फॉर्मेट में। कि बाइनरी क्या थी, 011 था, इट मींस ए के ऊपर बार होगी, बी और सी ऐसे होंगे। एसओपी में तो ऐसे ही होता है ना बेटा, या नहीं? यस सर, यस सर। बस ऐसे ही होता है। बस बिल्कुल कुछ भी नहीं करना बेटा, कहीं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी अपने लिए। रिलैक्स होके सवाल देखा, सवाल में जहां जहां 1 है उन वैल्यूज को उतारा, उसके बाद जो उसके रिप्रेजेंटेटिव आउटपुट में जहाँ वेरिएबल, जहाँ वन है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जहां आउटपुट में 1 है। क्योंकि एसओपी का रिजल्टेंट 1 होता है। सर दोबारा बता दें सर, नेट इशू हो गया था सर। एक मिनट बेटा, एक मिनट में आ रहा हूँ। ओके सर। इस बुक ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की याद दिला दी। जी बेटा, क्लियर हुई बात आप सबको या नहीं? कि हो गई आपने थी क्या सर। करना है, आपने आउटपुट में देखना है जहां जहां 1 है उन वैल्यूज को लिखना क्लियर है। है सर। सही है, वैल्यूज को लिखने के बाद उनके रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल्स को लिखना है। ठीक है, और फिर जिस पे बार आनी है उस पे बार लगा देंगे, जिस पे बार नहीं आनी है उस पे बार नहीं लगाएंगे। और फिर जब आप इसको लिखेंगे बेटा, तो ये वो एसओपी एक्सप्रेशन है। तो आप देख लें बेटा, इनको ऐड कर दिया, बीच में प्लस का साइन लगा के आपने कर दिया। सही है बात? यहाँ तक कोई मसला बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम? ये है एसओपी। अब पीओएस के लिए क्या करेंगे बेटा, पीओएस के लिए देखेंगे जहां जहां आउटपुट में 0 है उनको लिख लेंगे। सही है, जिन जिन वैल्यूज का 0 था आपने उनको लिखा। और आपको पता है कि पीओएस में आपके पास क्या होता है, बीच में प्लस का साइन होता है, तो आपने बीच में प्लस का साइन लगाया और उन वैल्यूज को लिख दिया, तो ये आपका इक्विवेलेंट पीओएस बन जाएगा। तो कितनी आसान सी बात है बेटा, मुश्किल है क्या सवाल? सर जहाँ जहाँ जीरो था वहाँ वहाँ क्या किया? जहां जहां आप 0 था ना बेटा, उन टर्म्स को उतार लेंगे पीओएस के लिए। एसओपी के लिए तो आपने देखा था ना, पीओएस की फॉर्म,
हाँ पीओएस के फॉर्मेट पे लिख लेंगे, जैसे ब्रैकेट बनते हैं बीच में प्लस साइंस आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 4 टर्म में ही जो है ना 1 आ रहा है और 4 में 0 आ रहा है। हाँ तो बस आप बेटा जब पीओएस लिखते हैं टोटल तो 8। आप 0 देखते हैं, एसओपी लिखते हैं तो आप 1 देखते हैं, बस इतना ख्याल यस। रखें कि जब आप स्टैंडर्ड एसओपी लिख रहे हैं तो आपने 1 को पहले देखना है। 1 वाली वैल्यूज आपको एसओपी का रिजल्ट देंगे, 0 वाली वैल्यूज आपको पीओएस का रिजल्ट देंगे। सिंपल इज दैट। क्लियर है बेटा सबको या नहीं? यस सर क्लियर है मुझे तो। अच्छा, यहाँ तक कोई मसला किसी को? यस सर। तो फिर कुछ चीजें हैं वो दिखानी है। के मैप आप में से किस किस को आता है समझ? 4 साल पहले Block 9 में? क्लास में पढ़ा था। बस सर अब हमारी क्लासेस कब सर से ऑफ हो 9 रही में है? पढ़ा था। हाँ बस उसी को याद कर लो, क्योंकि आगे जो टॉपिक है बेटा सर वो ये वाला ना, ये वाला क्या है? कार्ड ऑफ मैप। ठीक है, तो अब हम जाते हैं कि कार्ड ऑफ, अच्छा बेटा ये कार्ड ऑफ मैप यूज क्यों करते हैं और किस वजह से यूज करते हैं? देखें बेटा, जिस तरह आप अभी बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बूलियन अलजेब्रा यूज करके अपनी फॉर्म्स को रिड्यूस कर रहे थे ना, ठीक है। अब के मैप भी आपको इसी तरह हेल्प करता है कि किस तरह आप जो है वो अपने बूलियन एक्सप्रेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली a Karnaugh map provide a systematic method for simplifying Boolean expressions and if properly used will produce simplest SOP or POS expression possible known as the minimum expression। तो क्या होता है बेटा कि आपके पास जो Boolean expression है जब वो simplify करता है ना किसी भी expression को, Boolean equation को, तो it will gives you the result in a simplest SOP और POS expression possible, ठीक है। और वो जो आंसर देता है वो आपको मिनिमम एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। जी सुहेल। ये जो बुक जिससे आप पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में मौजूद है? नहीं बेटा ये अभी क्लासरूम में मौजूद नहीं है। तो आप शेयर कर देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल कर देंगे, अभी नमाज ब्रेक होगा ना तो मैं अपलोड कर देता ओके सर थैंक यू सर, थैंक इंटरनेट यू मच। इंटरनेट पे है सर, वहां से डाउनलोड हो सकती है। हूँ। हाँ लेकिन मैं लिंक सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, कोई इशू लिंक मैंने भी सेंड किया था लास्ट क्लास में ना, तो देखो कुछ बच्चे ना नहीं, वो, किसी ने देखा नहीं वो होगा। कल पीडीएफ फाइल का था ना, हाँ वो पीडीएफ जो मैंने फिर ग्रुप में शेयर भी कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, वो यही थी। नहीं वो एक वो और, और थी यार, वो और थी ये और वो है। एक और। चलो देख लेते हैं इसको भी, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो आपके पास क्या है बेटा, आपने क्या करना है कार्ड ऑफ मैप में क्या होता है बेटा, आपने पहले इसको समझना है कि कार्ड ऑफ मैप है क्या। जिस तरह आपके पास एक नॉर्मली आपके पास स्टैंडर्ड है ना कि यू हैव टू चेक द नंबर ऑफ वेरिएबल्स और उसे आप 2⁻n में शिफ्ट करते हो और सॉल्व करते हो, सेम एज इट इज यहाँ पे भी यही है, ठीक है। वही रूल रहेगा, ठीक है। द इफेक्टिवनेस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस डिपेंड्स ऑन योर फेमिलियरिटी। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा कि जितने अच्छे आपको रूल्स और थ्योरम्स याद होंगे आप उतनी जल्दी केपेबल होंगे उनको सॉल्व करने के लिए। बट द काइंड ऑफ मैप ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड्स अ कुक बुक मेथड फॉर सिंप्लीफिकेशन। कुक बुक मेथड मीन provides you a rapid method, means you can rapidly solve your equations, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कार्ड ऑफ मैप का मकसद क्या था पढ़ने का, तो यू कैन सिंपली से दैट द पर्पस ऑफ कार्ड ऑफ मैप इज टू सिंप्लीफाई अ बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आपका जो बेसिक एम होता है टू यूज अ कार्ड ऑफ मैप इज टू सिंप्लीफाई अ बूलियन एक्सप्रेशन, कि किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को आप जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला किसी को? तो कार्ड ऑफ मैप क्या करता है बेटा, कार्ड ऑफ मैप इस तरह काम करता है। कार्ड ऑफ मैप इज सिमिलर टू द ट्रुथ टेबल बिकॉज इट प्रेजेंट्स ऑल ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट वेरिएबल्स एंड रिजल्टिंग आउटपुट फॉर ईच वैल्यू। जिस तरह बेटा आपके ट्रुथ टेबल में हर इनपुट के लिए एक, हर पैटर्न ऑफ वेरिएबल्स के लिए एक आउटपुट होता है, इसी तरह यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन बस यहाँ क्या चीज नहीं है वो समझनी है आपने। ट्रुथ टेबल में तो आपके पास रॉज एंड कॉलम्स होते हैं ना, कार्ड ऑफ मैप में ऐसा नहीं होता। कार्ड ऑफ मैप इज एन एरे ऑफ सेल्स इन विच ईच सेल रिप्रेजेंट अ बाइनरी वैल्यू ऑफ इनपुट वेरिएबल। और के मैप जो है बेटा वो सेल्स, एरेज ऑफ सेल में काम करता है और हर सेल जो है ना बेटा एक पर्टिकुलर इनपुट वेरिएबल, जैसे आपका एक रॉ रिप्रेजेंट करती है ना एक रिजल्ट को, कि ए की वैल्यू ये थी, बी की वैल्यू ये थी, सी की वैल्यू ये थी। इसी तरह के मैप के अंदर एक बॉक्स जो है वो जो सेल है, जैसे आप सेल कह रहे हो बॉक्स को, ठीक है, वो एक पूरे इनपुट वेरिएबल को है क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब जो सेल्स हैं बेटा वो अरेंज होते हैं एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर।
ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से नंबरिंग कर देंगे, नहीं, इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, अभी दोबारा हम देखते हैं। The cells are arranged in a way so that simplification of given expression is simply a matter of properly grouping the cell. तो आप ग्रुपिंग करते हैं, आप देख लेते हैं बेटा इसको। Another method which is beyond the escape, अच्छा इस बुक में नहीं है वो, आप जो है वो क्लस्की मेथड है, क्वीन क्लस्की मेथड, जो हायर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए यूज होता है, जो आप एडवांस लेवल, जो लोग बेटा जो है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे होते हैं ना, अप्लाइड फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, तो वो ये एल्गोरिथम पढ़ते हैं। तो फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ तो हमारे पास सिमिलर बहुत कम वेरिएबल्स होते हैं जिन पे हम काम करते हैं, मैक्सिमम 3-4 मैक्सिमम भी करते हैं, तो ज़्यादा चले जाएंगे तो 8 तक, बट जो पॉसिबिलिटी है बेटा वो 4 इनपुट तक का हम पढ़ रहे होते हैं। तो द नंबर ऑफ सेल्स इन कार्नोफ मैप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट्स ऑफ द वेरिएबल। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, जितना आप जिस तरह आपके ट्रुथ टेबल में रॉज कितनी रॉज होनी चाहिए कौन डिफाइन करता है? आपके नंबर ऑफ इनपुट्स डिफाइन करते हैं ना, कि भाई 3 वेरिएबल है तो 8 रॉज होंगी, 4 वेरिएबल है तो 16 रॉज होंगी। तो सेम एज इट इज के मैप के अंदर भी जो नंबर ऑफ सेल्स है ना, वो कौन रिप्रेजेंट करता है या किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं या कैसे पता चलते हैं, वो भी बेटा कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं ऑन योर इनपुट। अगर 2⁻³ मीन्स के इफ यू हैव अ 3 वेरिएबल्स, तो आपके पास सेल्स कितने होंगे? 8 होंगे। अगर आपके पास 4 वेरिएबल है तो 16 होंगे, 2 वेरिएबल हैं तो 4 होंगे। सिंपल, क्लियर है ये बात? ये चीज समझ में आई जो मैंने अभी बताई है? यस सर। ठीक है, गुड। तो हम कहते हैं बेटा कि कार्नोफ मैप में जो मैपिंग होती है ना, जो नंबरिंग होती है, वो कैसे लिखी जाती है बेटा? A, B और C ये 3 इनपुट है, मतलब 2 के इनपुट को एक साथ लिख दिया, 1 के इनपुट को आपने अलग लिख दिया। अब जो बेटा C की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 0 और 1, ऐसे ही है, तो हमने यहाँ 0 और 1 लिख दिया। A की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? 0 और 1। B की क्या हो सकती है? 0 और 1। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं ना बाइनरी में। लेकिन जब बेटा हम इसकी फिलिंग करते हैं ना, वो एक पैटर्न याद रखना है। वो पैटर्न क्या है कि आप एक वक्त में एक बिट बदल सकते हो, सही है? या आप अपनी कोई ट्रिक बनाना चाहें, या आसान बात बताऊं तो आपने ये याद रखना है, 00 01 11 10 होता है। इसके अंदर जो नंबर कॉलम्स को वैल्यूज असाइन की जाती है ना बेटा, वो ये वैल्यूज असाइन की जाती हैं। इसके अलावा आप वैल्यू असाइन नहीं कर सकते इसको। देखिए बेटा, यहाँ दोनों इनपुट 0 0 थे, यहाँ आपने एक बिट बदल दी, सही है, 0 1। यहाँ आपने एक और बिट बदल दी। 2 बिट्स को एक साथ नहीं बदल सकते, बस इतना याद रखना होता है के मैप के अंदर। एक स्टेप में 2 बिट्स नहीं बदली जा सकती। क्लियर है सर इसकी तो फिर एक और आसान ट्रिक है। क्या? पहली वैल्यू दोनों जीरोज हैं, हाँ, एक कॉलम छोड़ के अगली वैल्यू आप 1 1 कर दो, सिंपल। पहली वैल्यू, उसके बाद दूसरी सेकंड प्लेस पे 0 1 है, फोर्थ प्लेस पे उसका अपोजिट कर दो। तो बेटा मैं यही तो कह रहा हूँ, इट्स अप टू यू कि आप कोई अपनी नई ट्रिक बना लेते हैं या अपनी कोई नई अप्रोच बताते हैं, लेकिन मैं आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड ये है कि आप एक वक्त में Okay. एक बिट बदल सकते हैं। उसके अलावा तो आप किसी वे में भी बेटा शॉर्टेस्ट वे में याद कर लो। इट्स अप टू यू, दैट्स अ गुड थिंग कि आप जो है वो उसके लिए इतनी मेहनत की कि आपने सोचा कि हाँ यार मैं इसे इस तरह कर सकता हूँ। ये पॉसिबिलिटी है बेटा, इट्स नॉट द एंड के जो बात मैं कह रहा हूँ वो हरफ आखिर है, उसके अलावा कोई मेथड नहीं है। देयर आर सो मेनी अदर मेथड्स। आप गूगल पे लिखेंगे बेटा, आपको हजारों मेथड्स बता देगा, और मुझसे बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स बताएगा वो आपको सॉल्व करने के, ठीक है? तो बट जो स्टैंडर्ड है बेटा वो ये है कि दिस इज कि बोथ बिट्स कैन नॉट बी चेंज एट अ टाइम। एक वक्त में एक स्टेप में 2 बिट्स चेंज नहीं हो सकती, बस इतना ख्याल रखना होता है। अच्छा, अब ये बॉक्स कैसे फिल होता है, अब वो सीखना है आप लोगों ने। तो मैं यहाँ आप लोगों के लिए बना देता हूँ ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। देखिए, हमने कहा कि ये ए बी है एक तरफ और सी है दूसरी तरफ, ठीक है? तो हमने क्या कहा कि हमारे पास ये जो ए बी है वो यहाँ पे है और सी जो है वो यहाँ पे है। ये बात की थी हमने बेटा। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो सी की वैल्यू है
आपको जो दिख रही है ये है 0 और ये है 1। सही है बेटा? हमने क्या कहा, ये 0 और ये 0, ये 0, ये 1, ये 1 1 और ये 1 0। ये चीज बेटा सबको समझ में आ गई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नो आ गई सर। सही है। हम क्या करते हैं बेटा, जो ये वाला सेल है, जो वैल्यूज यहाँ पे आनी है इस बॉक्स में, जो वैल्यू आनी है बेटा, या इसको एक काम करता हूँ मैं, इसको वहां ले जाता हूँ। यहाँ पे जो बेटा वैल्यू आनी है वो कौन सी आनी है? देखिए ए भी 0 है, एसओपी की बात कर रहा हूँ, बी भी 0 है, सी भी 0 है। इट्स मीन कि दैट्स द थिंग इज ए बार, बी बार और सी बार है। क्लियर है ये चीज या नहीं? यहाँ कोई इश्यू किसी को? क्लियर है सर। सबको क्लियर है बेटा? कोई बच्चा जिसको ये बात समझ में ना आई हो? दिल बेटा आज पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रही है आपकी, बाकी सबकी आवाज आ रही है, आपकी नहीं आ रही। ठीक है, तो ये जो सेल है बेटा, दिस सेल कंटेन वैल्यू ए बार, बी बार और सी बार। क्लियर है मेरे बच्चों? जबकि इसको देखें तो ये क्या है, ये हो जाएगा ए बार, क्योंकि देखें ये 0 बी 0 बार और सी। ए बार, बी बार और सी की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ सिर्फ सी आ जाएगा। क्लियर है बात बेटा? इट जी मीन्स सर। के ये जो वैल्यू है, ये जो सेल है ये आपको दे रहा है 0 0 0, और ये जो सेल है वो दे रहा है 0 0 1। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला, कोई इशू किसी को बेटा? सर ये जो पहली वैल्यू आपने एबीसी लिखी है, इस पे आपने तीनों पे बार लगाया है। जी बिल्कुल, के तीनों क्या है, 0 0 0 है ना, ए भी 0 है, बी भी 0 है, सी भी 0 है, तो ये तीनों 0 है। सही सही सही। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ क्या है 0 1 0, मीन्स के ए पे बार है। सर ये आप एसओपी के ऊपर काम कर रहे हैं जी ना जी सर? ये जी एसओपी पे काम है। ए पे 0 था तो मीन्स ए पे बार आ गई, बी ओके की सर। वैल्यू 1 थी और सी जो है वो 0 था, तो इस पे बार आ जाएगा। तो समझ में आ गई लॉजिक कि क्या कर रहा हूँ मैं ये सबको? यस सर समझिए। तो जी सर, समझ आ गई। समझ में आ गई तो हम वापस अपनी स्लाइड यस पे। सर समझ में आ देखिए बेटा ये इन्होंने फिलिंग की है कि 0 0 0 ए बार बी बार सी बार, 0 0 1 ए बार बी बार सी, 0 1 0 ए बार बी सी। इस तरह बेटा ये पूरी जो है वो टर्म जो है वो कंप्लीट होगी। क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला किसी को? सही क्लियर है। है सर। ये बेटा 3 वेरिएबल्स के लिए, क्योंकि नो देखिए सर। कितने बॉक्स हैं, 2 4 6 8, 8। तो क्यों 2 रेज़ टू पावर 3 था इसलिए 8 थे। अब 2 रेज़ टू पावर 4 होगा तो 16 हो जाएंगे, तो दो दो इनपुट एक एक तरफ रख देंगे और फिर इसको फिल करेंगे। तो ये फिल करना तो आ जाएगा ना, कोई मसला तो नहीं है बेटा? नो सर इंशाल्लाह हो जाएगा। गुड। तो सर इंशाल्लाह तो सर हो जाएगा। हाँ, तो अभी आपने क्या करना है, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इन बॉक्सेस को पढ़ना है, ये बुक में अभी अपलोड कर देता हूँ, इसको जो है वो आप लोगों ने